बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हिरास हैदराबादी किचन। और आप देख सकते हैं मैं आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, क्योंकि आज का मेरा सफ़र है हैदराबाद से दोहा क़तर के लिए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। और जो मेरी फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यानी फ़र्स्ट मुझे हैदराबाद से मुंबई तक के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना था, फिर मुंबई से दोहा क़तर के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो सबसे पहले जो मेरा लगेज था वो पैक हो चुका था, जिसके लिए सबसे पहले मैं मेरी फ्रेंड सबा को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगेज पैक करने का कुछ भी आइडिया नहीं था। अगर सबा की मुझे हेल्प नहीं मिलती तो शायद मैं इतनी अच्छी तरह से लगेज पैक नहीं कर पाती। तो मेरा हैंड कैरी, मेरा लगेज कम्प्लीटली, इसका क्रेडिट तो सबा को जाता है, क्योंकि हर चीज़ मेरी फ्रेंड ने ही पैक की थी मेरे लिए। जस्ट 4 डेज़ बिफोर मेरी टिकट बुक हुई थी, और मेरी लाइफ में हर चीज़ मैं प्लान करके ही करती हूँ। बट विद इन 4 डेज़ में मुझे ना सिर्फ प्लानिंग करनी थी बल्कि पैकिंग भी करना था। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोल नहीं सकी। तो थोड़ी सी नाराज़गी मेरे फ्रेंड्स को भी थी कि मैंने उन्हें बिना बताए कि मैं इंडिया से क़तर आ चुकी हूँ। और ये प्यारा सा बैग मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, ताकि मैं इसमें अपना पासपोर्ट, टिकट, बोर्डिंग पास और अपने जो सर्टिफिकेट्स है उसे कैरी कर सकूं। जैसे ही आप एयरपोर्ट में अंदर एंटर होंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स है। तो सबसे पहले आपको आपकी फ़्लाइट का काउंटर देखना है। मेरी प्लेन एयर इंडिया थी और ये मेरा काउंटर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है। हर एयरलाइन का अपना अलग लगेज लिमिट होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ट्रैवलिंग, विच एयरलाइन यू आर ट्रैवलिंग, वेदर इट्स इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस। इसके डिटेल्स आपको आपके टिकट पर होंगे कि आप कितने केजी का बैग लेकर जा सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने एक बार अपने बैग का चेक इन कर लिया तो मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू मेनी हैंड बैग्स और कैरी बैग्स, क्योंकि यहाँ पर जो गेट्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, काफ़ी देर तक हमें वॉक करना पड़ता है। लगेज चेक इन करने के बाद यहाँ पर ये लोग सिक्योरिटी एरिया में कम्प्लीटली आपका हैंड कैरी, आपका जो लगेज जो भी आपके साथ आपने कैरी किया है वो सब ये लोग यहाँ पर चेक करेंगे। इवन अगर आपके पास हाई हील्स है या फिर चंकी बूट्स हैं तो वो भी आपको निकाल कर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो कम्प्लीटली सिक्योरिटी चेक मेरा आसानी से हो गया था, क्योंकि मेरी पैकिंग सबा ने की थी। तो इसमें क्या चीज़ें हमें कैरी करना है, नहीं करना है, ये सब आइडिया सबा को था। तो जिसकी वजह से आसानी से मुझे सिक्योरिटी एरिया में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 आवर्स बच के थे मेरी फ़्लाइट के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 2 आवर्स तक थोड़ा सा हम एयरपोर्ट फिर लें। तो एयरपोर्ट का एक राउंड मार लेने के लिए मैं निकल गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ भी चीज़ बाई कर सकते हैं, बट रेट आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पर हर चीज़ आपको डबल रेट में मिलेगी। चलिए मैं आपको एक बार अपना जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी एक झलक मैं आपको बता दूँ। अब हम पैसेंजर की बोर्डिंग ब्रिज या फिर आप इसे जेट ब्रिज भी कह सकते हैं, इसके ज़रिए हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर। शायद प्लेन के अंदर ट्रैवल करना बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्लेन के ज़रिए ट्रैवल करना, क्योंकि मुझे एरोफोबिया है और मुझे एक्वाफोबिया भी है। मुझे हवा का सफ़र और पानी का सफ़र से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गई थी कि जब भी हम अपना लगेज चेक इन करते हैं वहाँ पर ही हमें बोलना पड़ता है कि आपको कौन सी सीट चाहिए, या फिर आपको किसके बाजू बैठना है, यानी आपके बाजू आपको लेडीज़ चाहिए, या फिर आपको विंडो सीट चाहिए, या फिर आपको मिडिल सीट चाहिए, या फिर आपको आयल सीट चाहिए। तो मुझे ना विंडो सीट पसंद थी ना मुझे मिडिल सीट, मुझे आयल सीट चाहिए थी। बट मैं वहाँ पर बोलना भूल गई थी। अब मुझे डर ये लग रहा था कि मेरे बाजू कौन आएंगे और मुझे कौन सी सीट मिलेगी, क्या मेरे रिक्वेस्ट पे कोई मुझसे सीट एक्सचेंज करना भी चाहेगा कि नहीं। और ये प्लेन को देखते हुए मुझे सफोकेशन स्टार्ट हो चुका था। मुझे एसी बिल्कुल भी नहीं बनती, अगर मैं एसी में ट्रैवल करूं तो मुझे वॉमिट आना पक्का है। और ये देखिए, ये तो एक शॉकिंग सरप्राइज़ था मेरे लिए कि मेरे बाजू के 2 सीट्स कम्प्लीटली खाली थे, मतलब यहाँ पर कोई नहीं था। तो मेरा जो डर है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं तो बस ये सोच रही थी कि काश कोई लेडीज़ मेरे बाजू रहते तो मैं उनका बस हाथ पकड़ सकूं।
बट टेक ऑफ के टाइम पे कोई भी नहीं था, तो मैंने बस आंख बंद किए और दुरूद शरीफ का विर्द मैंने स्टार्ट कर दिया। और मैं जब तक दुरूद शरीफ पढ़ते रही जब तक के एयर होस्टेस ने आके मुझे स्नैक्स प्रोवाइड नहीं किया। और यहाँ पर स्नैक्स में उन्होंने एक पानी का बॉटल, कप केक और ये देखिए सैंडविच है। ये अब आप इसे करी पफ कह सकते हैं या पफ सैंडविच भी कह सकते हैं, जिसमें कॉर्न और मेथी से ये बना हुआ था। प्लेन में जो भी फूड प्रोवाइड करते हैं वो हाई क्वालिटी का होता है, बट इसका जो टेस्ट है आप देख सकते हैं कि टेस्ट उतना हाई क्वालिटी का नहीं होता। इसका टेस्ट हाई क्वालिटी का क्यों नहीं होता, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे एरोफोबिया है तो मैंने ये वीडियो किस तरह से लिया। तो कुछ नहीं, मैंने वीडियो ऑन करके यहाँ पर मैंने विंडो में रख दिया था। अब ये देखिए हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे। ये देखिए ये मुंबई का एयरपोर्ट है। हैदराबाद के एयरपोर्ट के मुकाबले में ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये मेरा जो इमिग्रेशन है वो यहाँ मुंबई में था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहाँ से मुंबई से दोहा क़तर के लिए है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है। सो जिसके लिए मेरा इमिग्रेशन यही होने वाला था। चलिए मैं आपको एक व्यू मुंबई के एयरपोर्ट का बता दूँ। ये लिफ्ट में मैं जा रही हूँ 4th फ्लोर पे इमिग्रेशन के लिए। यहाँ पर 4th फ्लोर आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ के लिफ्ट की एक ख़ासियत ये है कि जब भी हम एयरपोर्ट पे यानी नॉर्मल जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो जहाँ से हम एंटर करते हैं वहीं से एग्ज़िट करते हैं, बट एयरपोर्ट पे जहाँ से आप एंटर करते हैं एग्ज़िट वहाँ से नहीं होता, बल्कि पीछे से आपको एग्ज़िट करना होता है लिफ्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उम्रे को जा रहे थे क्योंकि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला था। फाइनली मेरा यहाँ पर इमिग्रेशन हो गया था। फिर सिक्योरिटी चेक के बाद मैं जा रही थी अपने गेट नंबर पे। बट यहाँ पर मुंबई में मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और मुझे यहाँ पर 3 आवर्स यहाँ पर हाल्ट था। बट मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मेरा इमिग्रेशन होके सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अपने गेट नंबर पर जब तक पहुंची मुझे 3 आवर्स बराबर हो चुके थे। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया या फिर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी। इतना बड़ा ये एयरपोर्ट था। अब जो मैं जा रही हूँ ये मैं गेट नंबर पे जा रही, तो साथ ही मैं वीडियो भी ले रही थी। चलिए इसका भी एक व्यू मुंबई एयरपोर्ट का मैं आपको बता दूँ।
अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, तो हम जा रहे हैं एयर इंडिया इंटरनेशनल फ़्लाइट में। जैसे ही हम अंदर एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे जो एयर होस्टेस है वो हमें ईयरफोन्स प्रोवाइड कर रहे थे ताकि हम फ़्लाइट में म्यूज़िक मूवीज़ जो चाहे वो एंजॉय कर सके। मुंबई एयरपोर्ट पे एक अच्छी बात ये हो गई थी कि मुझे यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड लुबाबा मिल गए थे, जो मेरी तरह वो भी अपने हस्बैंड के पास दोहा कतर जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे विंडो सीट मिली थी, बट एक चीज़ अच्छी ये हुई कि जो मिडिल सीट थी वो एम्प्टी थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं जो 3 आवर्स की जो जर्नी थी मेरी, वो मैं अच्छी तरह से यानी रेस्ट लेते हुए क़तर पहुंच गई। और हमारी जो जर्नी थी दोहा क़तर के लिए वो स्टार्ट हो चुकी थी और अब हमारा जो प्लेन था वो टेक ऑफ करने वाला था। और जो हमारा प्लेन है वो मुंबई से टेक ऑफ होने के बाद मस्कट, अबू धाबी से होते हुए पहुंचेगा दोहा क़तर। और आप नीचे देखिए ओशियन। अब ये जो हमारा प्लेन है वो ओशियन पे है। ये कौन सा ओशियन है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब यहाँ पर डिनर का टाइम हो चुका था, तो लोग यहाँ पर डिनर प्रोवाइड कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरी मिडिल सीट खाली थी, तो मैंने यहाँ पर अपने जो कैरी बैग है उसे मैंने रख दिया। और आप देख सकते हैं अभी भी जो हमारा प्लेन है वो अभी भी ओशियन पे है। और ये था यहाँ का डिनर। चलिए मैं आपको बताती हूँ डिनर में इन लोगों ने क्या क्या दिया है। ये जूस है, यानी जूस आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था। ये देखिए ये चॉकलेट केक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कॉर्न और कुकुम्बर का सलाद है। ये बन है और यहाँ पे ये वाइप्स वाटर बॉटल और यहाँ पे ये देखिए ये अमूल बटर है और ये लास्ट में ये सौंफ है। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मील्स में हमें क्या प्रोवाइड किया है। यहाँ पे राइस के साथ 2 करीज उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं और साथ ही यहाँ पर ये देखिए ये स्पून और इसमें टिश्यूज़ है। यहाँ पर करीज में दाल थी और टोमेटो और कॉर्न की एक करी थी। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो मैंने पहले दाल के साथ भी इसे टेस्ट किया, फिर मैंने टोमेटो और कॉर्न के साथ भी इसे टेस्ट किया। नॉट बैड, टेस्ट इज़ गुड। आफ्टर ईटिंग दिस सैलड आई फेल्ट दैट ऑल द कॉर्न फील्ड्स इन इंडिया आर यूज्ड हियर ओनली, क्योंकि ये लोग बिना कॉर्न की कोई चीज़ ये लोग प्रिपेयर नहीं करते। नेक्स्ट आफ्टर मील्स इज़ डिज़र्ट टाइम। तो चॉकलेट तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने चॉकलेट केक ट्राई किया। ये भी यम्मी था, माउथ वाटरिंग। मैंने कोई चीज़ खाई या नहीं खाई नहीं पता, बट मैंने इसे तो फिनिश कर दिया था। अब ये बन और बटर को मैंने साइड में रख दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट भर चुका था। खाना भी हो गया, मीठा भी हो गया। तो एज ए हैदराबादी नेक्स्ट चाय तो बनती है, तो मैंने जल्दी से चाय ऑर्डर कर दी थी। बट यहाँ की चाय पीने के बाद वल्लाही फिर लाइफ में चाय पीने का दिल ना करे, क्योंकि एज ए हैदराबादी जब तक चाय पे मलाई ना हो हमें चाय पिए नहीं जाती। बट यहाँ की चाय कम्प्लीटली पानी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने और 2-3 मैंने पैकेट्स फिर के ड्राई मिल्क पाउडर के मंगा लिया और मैंने उसमें ऐड कर दिया। और आप देख सकते हैं हमारी प्लेन अब मस्कट पे है और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही चेंज हो चुका था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। टेम्परेचर यहाँ पर अब प्रेजेंट 13 डिग्री चल रहा था। वेदर ख़राब होने की वजह से जो हमारी फ़्लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा शेक हो रही थी, जिसकी वजह से बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि हम अपने सीट बेल्ट बांधे रखें। वेदर ख़राब होने की वजह से हमारी फ़्लाइट हाफ एन आवर लेट हो चुकी थी, बट फाइनली हम लोग क़तर को पहुंच गए थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं और लुबाबा इमिग्रेशन की तरफ से हम दोनों अलग हो गए थे। मेरा और लुबाबा का साथ शायद यहीं तक था। फाइनली ये 18 आवर्स की जर्नी के बाद मैं पहुंची क़तर। मेरे पैर जवाब दे चुके थे। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और ज़्यादा चल सकूं। बस मेरी नज़रें रईस को ढूंढ रही थी कि वो कहीं से जल्द आ जाए। मेरे हाथ पे जो वॉच थी उसके हिसाब से मैं इंडिया के 9 बजे में क़तर पहुंच चुकी थी, बट जैसा कि क़तर इंडिया के टाइमिंग से 2.5 आवर पीछे है, तो यहाँ पर 6:30 हो रहे थे। बहुत दिन के बाद मैं रईस को देख रही थी और मेरे आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फाइनली जैसे ही रईस आ गए हम लोग होटल के लिए निकल गए थे। फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके थे। ये थी गोकुलम पार्क होटल। ये एक 4 स्टार होटल थी जहां हमने स्टे किया था। हमारी होटल कॉर्निश के एकदम बहुत ज़्यादा करीब थी और जो हमारा रूम था वो 8th फ्लोर पे था। चलिए मैं आपको अपने रूम की एक झलक बता दूँ।
नेक्स्ट डे फ्राइडे था तो हम लोग आ गए मस्जिद नमाज अदा करने के लिए, लेकिन अभी भी नमाज के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी था। हमने लंच का प्लान नमाज के बाद बनाया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम लोग यहाँ पर एक बेकरी को आ गए कि कुछ खा लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वाटरमेलन है। ये देखिए, ये गाजर और ककड़ी को किस तरह से उन्होंने पैक किया है। कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन ऐसा रखना चाहिए कि नहीं खाने वाला इंसान भी खाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर हर चीज़ जो प्रेजेंटेशन थी उन लोगों की बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि मैंने चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर का योगर्ट यहाँ से ले लिया था। और ये देखिए एस्प्रेसो, यहाँ पे कॉफ़ी भी अवेलेबल थी। आप में से किस किस को एस्प्रेसो बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये है वकूद पेट्रोल पंप। यहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप्स है वो पूरे मेरे हस्बैंड की कंपनी के अंडर में आते हैं। तो ये तो हो गया पेट्रोल पंप। नेक्स्ट यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए, क्योंकि दोहा कतर फेमस है मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई राइज बिल्डिंग एंड लग्जरी शॉपिंग मॉल के लिए। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे कबूतर हैं और उनके पीने का पानी देखिए एकदम कितना शफाफ है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। तो फाइनली नमाज का टाइम हो गया था और हम आ गए मस्जिद। ये है ख़तर की मस्जिद जो मेरे होटल के एकदम बहुत ही ज़्यादा करीब थी। मैंने आज से पहले कभी मस्जिद में नमाज़ अदा नहीं की थी, तो मैंने जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुई मैंने नमाज़ अदा कर दी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे इमाम के पीछे नमाज़ अदा की जाती है। तो यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ था और सब लोग इमाम के साथ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज यहाँ पर अदा कर रहे थे। फाइनली हमारी नमाज मुकम्मिल हो चुकी थी, तो हम लोग जा रहे हैं रिटर्न अपने होटल। फिर हमने लंच एंजॉय किया मटन बिरयानी के साथ। तो ये तो हो गया मेरा व्लॉग इंडिया से ख़तर तक का। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में ख्याल। अल्लाह हाफिज़।